देखिए उम्र उम्र कुछ नहीं होता, उसके लिए समय होगा। सिर्फ गुणातीत में उतरने का इतना अच्छा तरीका आज आया हुआ है। इसको अगर आप मान्य नहीं करेंगे और इसको स्वीकार करके इसके अंदर उतरेंगे नहीं और इसको सबल नहीं करेंगे और इसमें आप समर्थ नहीं होंगे, तो हो सकता है कि सारे संसार का संहार हो जाए और दूसरी सी रचना हो जाए। चलिए वो भी मंजूर है, हमको तो वो भी मंजूर है, लेकिन आप लोगों को मंजूर है क्या? इसलिए समझा रही हूँ कि अपने अवेयरनेस में, अपनी चेतना में ही ये गुणातीत की स्थिति आपने पाई। बहुत से लोग शो ऑफ करते हैं, बहुत शो ऑफ करते हैं, ऐसा दिखाते कि हाँ 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 इनसे बढ़ के कोई डेडिकेशन में है ये माँ तो सबको जानती है अंदर बाहर। तुम्हारी कुंडलिनी ही तुमको खूब अच्छे से जानती है, वही तुमको बता सकती है कि तुम गुणातीत में हो या नहीं, तुम गुणातीत में उतरे हो या नहीं। ध्यान में होना माने गुणातीत में रहना, गुणों से परे, सर्वगुणों से परे जब आप हो गए तभी तीनों गुण आपके अंदर से बहना शुरू हो जाते हैं कि आप चेतनामय हो जाते हैं और आप प्रणवमय हो जाते हैं और आप उठ जाते हैं, असेंट कर जाते हैं, उत्थान हो जाता है, क्योंकि आप दूसरों का भी उत्थान करते हैं। जब तक आदमी ऊंचा नहीं गया नीचे वाले को कैसे खींचेगा? इसकी पहचान ये है कि आप ऊंचे चले गए क्योंकि आप दूसरे को भी अपने साथ खींचे। ये शक्ति भी आपके अंदर आ जाती है कि आप किसी के और जैसे हाथ गलती से भी कर रहे तो उसकी कुंडलिनी जागरूक। आप बैठे बैठे देखिए किसी को ऐसे धीरे से कर दीजिए, देखिए उसकी कुंडलिनी जागरूक हो जाए। यूं करते ही कुंडलिनी जिसकी जागरूक हो, इतनी बड़ी कमाल की चीज है। बड़े बड़े साधु संतों और इनको बैरागियों को नहीं हुआ जो तुम लोगों को हुआ कि यूं करके ऐसे कर दो कुंडलिनी जागरूक। उंगलियों के इशारे पर जब कुंडलिनी घूमने लगी तब भी अपना महत्व नहीं समझे तो क्या करें, तब भी वही रहे। मराठी में कहावत है कि आधी होती दासी, राज्य पद चाले किसी किसे ही लड़े रहे। पहले दासी थी, उसको रानी पद आ गया, लेकिन उसका घूमना फिरना जो था दासी जैसे वो नहीं गया, वैसा ही है। कोई राजा लोग हो तो राजा बन जाते, कोई मुश्किल है, पर दासी लोगों को रानी बनाना मुश्किल काम हो जाता। उनका दिमाग तो भी घूमते रहता है और वो अपने घूमने को ही बहुत बड़ी चीज समझते हैं कि वाह 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 क्या चार चार लगा। प्रगति उनके अंदर से कुछ भी नहीं होती। किसी तरह से साफ हो गए, किसी तरह से फिर पकड़, फिर साफ हो गए, फिर पकड़, बिल्कुल कुछ प्रगति नहीं, बस यूं ही चलते रहते डावाडोल। किसी की बाधा वाधा कुछ नहीं निकाल सकते, लेकिन अपने को बहुत बड़ा आदमी समझे बैठे, बड़ी मुश्किल काम। आपका सर्टिफिकेट सिर्फ इस पर है कि आपने दूसरे की कितनी बाधा निकाली, बस ये समझ लीजिए। गुणातीत का सर्टिफिकेट इस पे है कि आपने कितनों को रियलाइजेशन दिया। अवेकनिंग तो आप बगैर कुछ सोचे समझे ही सबको दे सकते हैं। आपने छोटे बच्चों को भी देखा कि यूं कर देते तो चली जानी कुंडलिनी पर कर 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 कर, उसमें कोई विशेष। लेकिन कितने लोगों को रियलाइजेशन देगा, कितनों की आपने बाधाएं निकाली। आप क्या सबकी बाधाएं निकाल सकते हैं? हर प्रकार की बाधा को आप हाथ डाल करके निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं तो आप कमाल। बहुत से लोग यहाँ पर आए थे इतने बाधा से पीड़ित, कुछ तो पागल खाने से आए थे और वो ऊपर उड़ गए। और ये जानना चाहिए कि हमारे पूर्व जन्म के भी बहुत से हमारे ऊपर शाप है, हमारे कर्मों के बहुत शाप हैं। फिर इस जन्म में भी बहुतों को इन गंदे लोगों ने शापित किया है, खानदान के खानदान तबाह है। इसलिए अपने को गुणातीत में समर्थ बना तो सारी की सारी अपने आसपास की बाधाएं भाग कर खड़ी हो जाएंगी, सब कुछ भाग जाएगा, सब कुछ शांत हो जाएगा और आप एक समर्थ राजा के जैसे राजा बने। कोई भी बाधा आपके ऊपर छूने नहीं वाली। आप एक बार बाधा को हाथ लगाकर उसको भगाना तो देखिए, झाड़ू मारना सीखिए, फिर कभी कोई बाधा आपके आसपास में नहीं टिकने वाली। अभी देखिए इनका एक किस्सा सुनाइए। अभी 2-3 रोज हुए आए हैं तो मुझे 4-5 रोज से इन्फॉर्मेटिव। इनकी वाइफ पे बहुत बड़ी बाधा उदाहरण और इन पर ये पार हो गए, लेकिन इनको बीबी की अपनी बाधा पकड़ते। मैंने इनको जूते का हिसाब बताया, मैं जब भी गए जूते और ये अब इतने साफ हो गए हैं, इनको मालूम है कि जूते से बाधा भागती है, तो बीवी का नाम लिख के अपना नाम लिख करके रोज बाधा मारते रहते हैं, बाधा निकालते रहते। साफ हो गए, अभी देखिए साफ साफ बैठे हुए हैं, वाइब्रेशन आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई आफत नहीं, कोई चीज। जैसे ही हिम्मत कर लीजिए वैसे ही पहले तो बाधा भाग जाएगी। सिर्फ हमारे कुंकू के नाम से डरपोक लोग भागते हैं, इनमें कोई शक्ति है? आप किस चीज के लिए डर रहे? आप सिर्फ कह दीजिए कि इसको भी भगाता हूँ तो बात खड़ी होगी, पहले ही थर कांपना शुरू कर। ऐसी कोई घबराने की चीज नहीं है बाधा।
लेकिन आपकी शक्ति पे बहुत निर्भर होगा। इसलिए हर बार गए, बाधा पकड़ के आ गए, फिर आए, फिर ठीक हो गए, फिर आए, फिर पकड़ आए, फिर ये क्या तमाशा चला है धोबी का घर। कभी कपड़े पहनने का मौका ही मुझे नहीं मिलता है, जब भी देखती हूँ तो अपना ही चले पकड़े चले। कोई भी उसमें गंभीर बात नहीं, कोई भी उसमें दुखदायी बात नहीं। आप दुखी हैं अपनी ही वजह से, क्योंकि आप अपने बारे में कुछ कल्पना कर बैठे हैं। वैसी कोई बात नहीं, आप स्वयं चैतन्य स्वरूप हैं और आप हो सकते, हर घड़ी आप हो सकते, हर क्षण आपके लिए बना। अगर नहीं होता तो क्यों होते आप छू गए, हो गए। मेरे और ऐसा हाथ है। अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लिया। बोला कि दूसरा बाधा डाल सकता है, हम तो ऐसे ही सुने हैं और पढ़े हैं या लिखे कि भाई अपना ही कर्म बाधा देता है, कोई दूसरा किसी को। वो दोनों चीज साथ चलती। जैसे देखो, ऐसा है कि तुम अगर आंचल संभाल के चलो तो तुम्हें कीचड़ नहीं लगता, लेकिन तुम अगर आंचल फैल के चला तो कीचड़ लग जाए। दोनों ही चीज। हम ही अपना कपड़ा गंदा करते हैं, पर गंदगी भी तो कपड़ा गंदा करती है। दोनों चीज म्यूचुअल चीज। जैसे समझ लो कि अब तुम्हारे अंदर तुम कहीं खड़े हो, अब कोई हमारे विरोध में बात करे, समझ लीजिए सहयोग के विरोध में बात, तुमने उसके साथ हाथ जोड़ लिए, हाँ भाई ठीक है क्या कहे, हो गया तुम पकड़, गंदगी तुमको पकड़, तो दूसरे ने भी डाल दी। अगर तुम पूर्णतया समर्थ हो तो कुछ नहीं पड़ सकता। संस्कृत में एक श्लोक है, या नवे भाजने लग्न संस्कारा, यानी यह है कि बर्तन जो है उसको, मिट्टी का बर्तन है, उसको जब तक पूरी तरह से भून नहीं दिया जाता तब तक उसमें संस्कार लगते जाते हैं, और जैसे वो भूंज के पूरा तैयार हो जाता है फिर उससे कोई संस्कार नहीं। ऐसी चीज है कि अभी अभी तुम रियलाइज हुए हो, अभी अभी छोटे से बच्चे हो, अभी तुम पे कोई भी असर पड़ सकता, लेकिन जब तुम बिल्कुल स्थिर हो जाओगे तो कुछ नहीं बात आएगी। फिर तुमको लगेगा कि इस घड़े पे कुछ है दो डालेंगे, घड़ा, तुम अलग हो जाओगे। इस घड़े को सोचोगे, इस यंत्र को सोचोगे, ये यंत्र है, ये मेरी मोटर है, इसको सफाई करनी चाहिए, चलो ठीक है। फिर दूसरा इसको गंदा कर सकता है, आप नहीं कर सकते। दूसरे ने इस पे गंदगी डाल दी, आप धो देंगे, आप उसको साफ कर देंगे, आपका कोई इन्वॉल्वमेंट है। ऐसे हमने देखी, अभी मैंने आपसे अमरनाथ के बताया, उनका माता जी देखिए आज मेरा आज्ञा चक्र पकड़ा है और मैं विशुद्धि चक्र पकड़ा, हालांकि बड़े पहुंचे पुरुष है, लेकिन उनका माता जी आज पकड़ा है मेरा अवतार में और मनुष्य में। यही एक बड़ा भारी अंतर होता है। जैसे कि आपका आज्ञा चक्र अगर पकड़ा तो आपको वो दुख देगा, आपके लिए नुकसान करेगा, आपको परेशान, लेकिन अवतार का अगर आज्ञा चक्र पकड़ा तो उसकी डबल शक्ति पड़ेगी, ट्रिपल पड़ेगी, 4 टाइम्स। और उसका आज्ञा चक्र पकड़ा माने कि उसके आज्ञा चक्र में 1000 गुना ज्यादा सैन्य तैयार हो। उसको अगर बुखार आ जाए तो हजारों लोगों के बुखार उस बुखार से ठीक हो जाएंगे, उसके अंदर एंटीबॉडीज तैयार हो। ये फर्क, अभी तक कोई मनुष्य अवतार नहीं बना, इसीलिए कहते हैं कि बड़ों के पैर दबाने के लिए। अगर आपने बड़ों के पैर दबाए तो बड़ों के अंदर के जो दुख है वो हमारे अंदर सुख बन जाएगा। यही बात अवतार के अंदर है कि अवतार के शरीर में जहां पर भी कोई चीज ज्यादा हिलने लग जाती है वहीं वहां ज्यादा शक्तियां निर्मित होती, एंटीबॉडीज तैयार हो जाती है और वो जाकर के खत्म करती है। जैसे ये है कि मुंबई शहर में समझ लीजिए बहुत ज्यादा जुकाम हो रहा है, तो कोई अगर अवतार हो तो उसको भी जुकाम हो जाए, और उसके जुकाम के कारण सबका जुकाम एंटीबॉडीज तैयार हो जाती। जैसे आप जानते हैं ना, वो वायरल इंजेक्शन देते हैं, अपने इनोकुलेशन वगैरह देते हैं, वैक्सीनेशन, वही सिस्टम। यही अंतर है एक अवतार व्यक्ति में और एक साधारण व्यक्ति। ऐसे अनेक अवतार हुए लेकिन पता ही नहीं चला लोगों को कौन हुए, फिर बाद में तो पता चली, किसी न किसी कारण हर एक ने खोज ही लिया कि कौन कैसे अवतार था। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।